हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा और बाकी भी जितनी सारी बुक्स होंगे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और इस पूरी सीरीज को आपको कैसे फॉलो करना है, तो भाई यहां पर पहले एनसीईआरटी के जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं वो हमें देखने हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन आरडी के मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे। देन फिर हम टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास सब कुछ हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और फिर क्या हो जाएंगे हम, तो हम हो जाएंगे कामयाब किसमें, अपने एग्जाम में। ये हमारी पूरी टीम आपसे यही कह रही है। तो हम सबके जो पैटर्न चल रहा है वो कुछ इसी तरीके का चल रहा है। हमारी जो पूरी सीरीज है उसको जरूर देखें और अपने एग्जाम में स्कोर करें फुल मार्क्स, क्योंकि हम भाई अच्छे मार्क्स का वादा नहीं करते, हम फुल मार्क्स का वादा करते। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखे होंगे। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। उसका एक वीडियो जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देखें, वहां पर कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद यहां पर आए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। और इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लीनियर इनइक्वालिटीज को खत्म कर लिया है। तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से उनके सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने खत्म किए। तो उनको भी देखें पहले जाकर और फिर यहां पर आए, पूरी सीरीज को वैसे ही फॉलो करें जैसे कि हम आप तक वीडियोस को पहुंचा रहे हैं, ठीक, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज हमें स्टार्ट करना क्या, परम्यूटेशंस। इससे पहले हमने क्या अरेंजमेंट्स देखा था, अरेंजमेंट का वे कैसा होता है, बट परम्यूटेशंस के थ्रू नहीं। वहां पर हम वेकेंट स्पेसेस को फिल करने का वे देख रहे थे। हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। मुझे पता है मुझे कि मैक्सिमम लोगों को परम्यूटेशन का मतलब पता होगा, लेकिन क्या क्या चीजें क्यों आती हैं, कई सारे लोगों को इस बात की पूरी नॉलेज नहीं होगी। तो वो आज पूरी हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं नहीं, ये तो बुक बोल रही है कि यहां पर जो इस पहले हमने एक सेक्शन में एग्जांपल देखा था जहां पर रोज के हमने डिफरेंट लेटर्स को अरेंज किया था, मतलब रोज के जो लेटर्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को देखा था। तो वहां पर हमने देखा था भाई कि रोज जो है उसको कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है। जो उसके अरेंजमेंट आया था, अगर आप देखोगे तो भाई रोज में 4 लेटर होते हैं और उसकी पॉसिबल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 24 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इसके पॉसिबल हैं। तो वो अरेंजमेंट कैसे होते हैं, तो वो होता है भाई ROSE या REOS, मतलब यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। R के बाद O आ रहा है, फिर S आ रहा है, फिर E आ रहा है, तो वो इस वर्ड से डिफरेंट है जिसमें R के बाद E आ रहा है, फिर O आ रहा है, फिर S आ रहा है। यहां पर हर एक लेटर का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहां पर क्रिएट होते हैं, ठीक। अब यहां पर जो अरेंजमेंट है, ये चारों लेटर को एक साथ लेकर हमने अरेंज कर दिया। 4 लेटर्स है और चारों को हमने एट अ टाइम ले लिया, लेटर्स 4 टेकन एट अ टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये अरेंजमेंट हो गया। बट अगर मैं बोलता कि आपके पास यहां पर देख लो इतने लेटर्स हैं, नंबर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, बट आपको कोई 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो आप बोलोगे 6 में से आपको कितने लेटर्स चूज करने हैं, तो 3 लेटर्स चूज करने हैं, ठीक है। 6 में से टेकिंग 3 एट अ टाइम क्या क्या हो सकता है यहां पर पॉसिबल वेज, तो हो सकता है भाई NUM बनाओ आप, NUB बनाओ आप, NUE बनाओ आप, NUR बनाओ आप, कोई से भी 6 लेटर चूज हो सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन सकते हैं। तो इसका भी अरेंजमेंट हमने देखा था। इसका अरेंजमेंट कैसा देखा था, तो आप बोलोगे सर बहुत ही इजी चीज है। यहां पर मैं बोलता हूं कि सर आपके पास नंबर 6 लेटर्स हैं, आपके पास 3 लेटर का वर्ड बनाना है। आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, मतलब कि वैकेंट स्पेसेस कितनी है, तो 3 है। तो आपने बोला कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है मतलब कि पहली जो स्पेस है उसमें पूरे के पूरे 6 लेटर्स में से कोई भी आ सकता है, तो यहां पर 6 को बिठा दिया। देन दूसरी स्पेस में आपने बोला कि भाई 1 लेटर तो आ चुका है, बचे कितने लेटर्स, तो 5 लेटर्स बचे। तो दूसरी स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास 5 पॉसिबल वेज हैं, तो आपने यहां पर 5 को बिठा दिया। देन तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 4 पॉसिबल वेज हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 120 वेज। 120 वेज मतलब कि वो जो अपन बना रहे थे ना नंबर्स, NUM NUR NUE, ये 120 नंबर्स बन सकते हैं, 120 लेटर्स वर्ड्स बन सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये जो है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, यही क्या होता है आपका परम्यूटेशन, ठीक है।
यही होता है आपका परम्यूटेशन। इसका फॉर्मूला भी देखेंगे अपन। अच्छा, एक बात और, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता? अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो इसका आंसर क्या होता? तो आप बोलते भाई कि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कि 3 हमारे पास वैकेंट प्लेसेस हैं, वैकेंट स्पेसेस हैं, और यहां पर इसमें से पहली स्पेस में कोई भी 6 आ सकते हैं। ठीक है भाई, मान लो इसमें n आ गया, तो क्या दूसरी प्लेस में n नहीं आ सकता? तब भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। यहां पर n n n भी एक नंबर बन जाएगा, यहां पर r r r भी एक नंबर बन जाएगा। ओहो, r r r, क्या याद आ गया यार r r r से? आप लोगों को आया गया याद? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब इंतजार है RRR का, आप लोगों को भी होगा RRR का। ठीक है, तो आ जाओ, नाचो नाचो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको क्यों मिटा रहा हूं मैं? ठीक है, तो मतलब मैं यहां पर क्या बता रहा था? तो मैं यहां पर यह बता रहा था कि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक लेटर 3 बार रिपीट हो सकता है। ठीक, 3 बार रिपीट हो सकता है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि अगर पहली जगह पर, पहली प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए 6 जो लेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो भाई दूसरी स्पेस के लिए भी पूरे के पूरे 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, और तीसरी स्पेस के लिए भी पूरे के पूरे 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई? 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 216। ठीक है, देखो 216 यहां पर लिखा भी हुआ है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो आंसर आता 6666216। आगे क्या बोल रही है? डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। वही चीज जो मैंने बोली कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है, तो ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर डेफिनेट होता है, ऑर्डर बहुत स्पेसिफिक होता है, और यहां पर 2 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती, या तो पूरे में से कुछ नंबर्स को लेकर मैं अरेंज करूंगा, या तो पूरे के पूरे नंबर्स को मैं अरेंज कर दूंगा। दोनों ही तरीके से जो भी अरेंजमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख लो भाई। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर हमने देखा इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ठीक है, सम और ऑल एट अ टाइम। अब यहां पर सम और ऑल का क्या मतलब है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब रोज को हमने अरेंज किया था तो उसके 4 लेटर्स थे, और चारों को हमने ले लिया था, और चारों का अरेंजमेंट को हमने बता दिया था कि भाई इतने नंबर ऑफ वेज इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे। और जब हमने नंबर लिया तो यहां पर इसके पास 6 लेटर है, लेकिन हमने 3 लेटर का वर्ड बनाया है इससे, मतलब इसमें सम लिया, इसमें ऑल लिए। इसमें सम लेटर्स को हमने कंसिडर किया, इसमें ऑल लेटर्स को। मतलब या तो हम पूरे के पूरे लेटर्स का अरेंजमेंट बता दें, या हम बोले कि भाई ये 6 लेटर आपके पास दिए हुए हैं, 7 लेटर्स आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 3 को, किन्हीं 4 को सेलेक्ट करो और फिर उनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ। और ये दोनों ही चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परम्यूटेशन कहलाती हैं। आ रही बात समझ? आगे चलते हैं। तो अब क्या है भाई? परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। यहां पर परम्यूटेशन जब हर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पर, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम की बात कर रहे हैं, जहां पर r जो है वो n से छोटा या उसके बराबर है। जैसे कि मैंने बोला था, नंबर जो अपने पास वर्ड था उसमें टोटल 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें से हमने 3 एट अ टाइम सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो 6 जो है वो n हो गया, और r जो है वो 3 हो गया। अब जितना एक टाइम पर आप सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब सेलेक्टिंग r एट अ टाइम, तो वो कभी क्या n से ज्यादा हो सकता है क्या? भाई जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं उससे ज्यादा कैसा हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता भाई। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि इन 8 लेटर में से 10 लेटर का वर्ड बनाकर बताओ। अगर डिस्टिंक्ट हमें हर लेटर को रखना है, रिपीट नहीं करवाना, तो कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो आप क्या बोलते हो? परम्यूटेशन of n different objects taken r at a time where r is less than or equal to n, from 0 to n है r, जो भी हो। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, यहां पर रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है, एक तो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे नंबर है तो सारे ऑब्जेक्ट, सारे लेटर्स जो है वो डिफरेंट है, यहां पर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर लेटर जो होता है वो क्या होता है? रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? नंबर में 6 के 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास,
और यहां पर आप 3 ले रहे हो एक टाइम पर, तो यहां पर r हो गया 3 और 6 हो गया आपका n। तो ये जो फॉर्मूला है ये बोल रहे हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और इसको डिनोट करते हैं NPR। अब ये क्या चीज है थोड़ा सा हम देखते हैं यहां पर। ठीक, इन्होंने बोला NPR, ठीक है, मतलब हमने वहां पर किया था भाई, जहां पर नंबर में से हमको क्या चाहिए था, नंबर, ये जो नंबर था अपना, इसमें से 3 लेटर के वर्ड बनाने थे, तो हमने 3 एट अ टाइम लिया था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इफ n इज 6 एंड r इज 3, तो NPR क्या हो जाएगा, NPR हो जाएगा 6p3। ठीक है, 6p3। और इनका फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला है 6 माइनस 1, 6 माइनस 2 अप टू 6 माइनस r, मतलब कि 6 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले से देखता हूं मैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस कितना बोला, n माइनस 1 n माइनस 2, 6 माइनस 1 और 6 माइनस 2। अगर आप यहां पर बोलते हो तो आपको यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि 6p3 है, यहां पर एक और चीज है, कहां तक जाना था आपको, n माइनस आर प्लस 1 तक जाना था। ठीक है, तो पहले n माइनस आर प्लस 1 निकालते हैं हम। ठीक है, यहां पर n माइनस आर प्लस 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 जो आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू आएगी n माइनस 2, वो वहां पर n माइनस आर प्लस 1 के इक्वल ही हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो, इसको कहां तक लेकर जाना, तो 6 माइनस 2 तक लेकर जाना है, यानी कि आप बोलोगे 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2, यानी फॉर्मूले से कहां तक पहुंचेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 तक। और हमारा आंसर क्या आ रहा था, जब हमने देखा था 6p3 में कि भाई यहां पर क्या है, 3 वैकेंट स्पेसेस हैं, आपको पहली बार में फिल करना है तो 6 आ सकते हैं, दूसरी बार में 5 आएंगे, तीसरी में 4, तो वहां से भी 6 इंटू 5 इंटू 4 आ रहा था। मतलब कि जब हम वैकेंट स्पेसेस को फिल कर रहे हैं और जब हम फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं, वहां पर आंसर सेम आ रहा है, यानी फॉर्मूला सही है। और ऐसा फॉर्मूला बना क्यों, क्योंकि आपने देखा कि हमको बोला गया, चलो मानता मैं, मान लो मैं बोलता आपसे, आपके पास 8 लेटर्स हैं, आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, क्रिएट करना है 4 लेटर का वर्ड। तो ब्लैंक स्पेसेस कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। ठीक है, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहां पर, याद रखना। ठीक है, तो पहली स्पेस को फिल करने के लिए 8 लेटर आ सकते हैं, दूसरी के लिए 7, देन 6, देन 5। ठीक है, अगर मैं 8 को n बोलूं और r को बोलूं 4, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो भाई, सबसे पहले तो n पूरा आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या है, तो वो n माइनस 1 है, देन क्या है, वो n माइनस 2 है, देन क्या है, वो n माइनस 3 है। ठीक है, n माइनस 3 है, ऐसे चल रहा है, माइनस होते जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर अगर बात समझी जाए तो n माइनस 3 को मैं क्या बोल सकता हूं, तो आप बोलोगे सर n माइनस 3 जो है उसको आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हो भाई, n माइनस 4 प्लस 1, एक ही तो बात है। n माइनस 3 बोलूं या फिर n माइनस 4 प्लस 1 बोलूं, बात तो सेम होगी ना। माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 के इक्वल होगा, तो n माइनस 3 वापस से मिल जाएगा आपको। अब यहां पर ऐसा क्यों बोला मैं, क्योंकि भाई r जो था वो 4 था, 4 भी तो मेरे को कहीं ना कहीं दिखाना है ना, r भी तो कहीं ना कहीं दिखाना है, तो ये किसके इक्वल हो गया, n माइनस आर प्लस 1 के। मतलब ये स्टार्ट हुआ n से, देन n माइनस 1 तक गया, देन n माइनस 2 पर गया, देन कहां पर गया, तो n माइनस आर प्लस 1 पर गया। और यही तो हमारा फॉर्मूला भी बोलता है कि n से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करना, और कहां तक जाओ, तो n माइनस आर प्लस 1 तक जाओ। आ रही बात समझ में, तो ये होता है हमारा क्या, NPR। और मैं काफी कुछ श्योर हूं इस बात से कि मैक्सिमम लोग जब परम्यूटेशन पढ़ाते हैं या परम्यूटेशन पढ़ते हैं तो NPR के इस वाले फॉर्मूले से तो वो वाकिफ ही नहीं होते, वो सोचते नहीं कि NPR यहां से कहीं से बना हुआ है, वो डायरेक्टली कहां पर पहुंच जाते हैं कि NPR क्या है, वो फैक्टोरियल वाले नोटेशन में जो फॉर्मूला हमको सिखाया जाता है, पहुंचेंगे वहां पर भी। बट पहले
एक्चुअल में एनपीआर की डेफिनेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि यहां पर ना हर एक पैरा के बीच में के कोई भी क्वेश्चन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं जिनको जनरली ओमिट कर देते हैं टीचर्स, एंड वो डायरेक्टली वो मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर ही उठकर आ जाते हैं। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहां के बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हम एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आया कि एनपीआर का एक्चुअल मतलब क्या है। तो उसका मतलब है भैया कि n n-1 n-2 अप टू n-r+1 तक आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना सारे नंबर्स को। बट आप खुद सोचो, हर बार एनपीआर का ये वाला फॉर्मूला लिखने में थक नहीं जाओगे? मतलब मान लो यहां पर तो 8pr था, 8p4 था, तो आपने लिख भी दिया कि भाई 8 इंटू 8-1 इंटू 8-2 इंटू 8-4+1 इक्वल्स टू 8p4। ये तो अभी भी काफी लंबा है, लेकिन हो सकता है 8 ना हो भाई, ये कुछ ऐसा हो 18p5, तो क्या 18p5 लिखते बैठोगे? कुछ और हो 18p15 हो जाए तो कितना लिखते बैठेंगे लंबे लंबे टाइम तक। इसलिए इस नोटेशन को छोटा बनाने के लिए भाई क्या किसने जन्म लिया, हमारे सेवियर बनकर कौन आया, फैक्टोरियल। कौन आया भाई, फैक्टोरियल। तो n के फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? तो यहां पर आप बोलोगे n के फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है आपका n का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से अब टू n जो भी होगा उसका आप सब सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो होता है आपका n का फैक्टोरियल। ठीक है, आते हैं वापस इस पे, अभी पहले देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया। अब भाई यहां पर क्या है, इन्होंने भी ये बोला कि फैक्टोरियल नोटेशन हमारे सेवियर बन के आ गया है। अब तो क्या बोला उसने, द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। याद रखना यहां पर क्या कि ये भाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक, और द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 इंटू n इज डिनोटेड एज n फैक्टोरियल। याद रखना क्योंकि भाई 1 नेचुरल नंबर होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n ये क्या देता है आपको, n फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, वी रीड दिस सिंबल, ये जो n के बाद क्या लिखा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है कि n चौंक गया, ऐसा नहीं, ये क्या है, n फैक्टोरियल है भाई। ठीक, अब यहां पर ये चीजें थोड़ा सा देखते हुए चलो कि 1 का फैक्टोरियल तो वो 1 ही होगा। पहला नेचुरल नंबर कौन है, 1 ही है भाई, तो 1 का फैक्टोरियल की बात करोगे तो वो 1 ही होगा। 1 से स्टार्ट होकर और कहीं तक जाना नहीं उसको, क्योंकि n भी 1 है, 1 भी 1 है, तो यहां पर 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, तो वो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 बोल रहा हूं मैं, उल्टे से मतलब बड़े से छोटे में पहुंच गया। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई आपको कहां से कहां तक जाना है, तो 1 से 2 तक जाना है। 3 का फैक्टोरियल बोलूंगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। 4 का फैक्टोरियल बोलूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 24, एंड चलता जाएगा। ठीक है, यहां पर यह बात बहुत अच्छे से याद रखना कि वी डिफाइन, क्या बोल रहा है यहां पर, वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। मैं क्या डिफाइन करता हूं भाई, 0 फैक्टोरियल को डिफाइन करता हूं 1 के इक्वल। तो यह बात हमेशा याद रखना, क्योंकि फैक्टोरियल जो है नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, बट 0 फैक्टोरियल की बहुत सारी जगह पर जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि 0 फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पर कई सारी जगह पर यह पूछा जाता है आपसे कि भाई 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूं, बट याद रखना इसका कोई प्रूफ नहीं होता। ये डेफिनेशन है, इसको डिफाइन ही 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 किया गया है। ठीक है,
जो भी बाकी सारे प्रूफ्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी एक क्वेश्चन पर जरूर अटकेंगे। अभी हमें उस क्वेश्चन को नहीं सोचना है कि क्या है, कैसा है, क्यों है, ठीक है, लेकिन हम यहां पर डिफाइन जरूर कर देते हैं। हाँ भाई 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकता है, तो मैं उसका एक सिंपल सा प्रूफ आपको दे दूंगा, बट यहां पर डेफिनेशन है इसकी कि डिफाइन करते हैं हम इस बात को कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप देखो भाई 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो मैंने बोला 1 फैक्टोरियल क्या था, 1, ठीक, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई, तो ये यहां पर क्यों लिखा है, अब ये सोचो आप और बताओ। तो यहां से देखोगे आप, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं भाई, जैसे इसको देखते हैं अपन, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 का फैक्टोरियल। ऐसे ही इसके आगे में जाता तो मैं बोल सकता था 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिखना ही है, तो इसमें 3 का फैक्टोरियल तो आएगा ही। 3 का फैक्टोरियल भी तो वही होगा ना भाई, 3 से लेके 1 तक सबका प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल आप क्या बोल सकते हो, 5 का फैक्टोरियल। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप बोलोगे भाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल को आप बोल सकते हो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। यहां यानी कि यहां से जो पैटर्न बन रहा है, मैं एक जनरलाइज फॉर्म इसका देख सकता हूं कि भाई मैं क्या बोल सकता हूं, n-1 का फैक्टोरियल, या n का फैक्टोरियल मैं बोलूं, n का फैक्टोरियल मैं बोल सकता हूं n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 के फॉर्म में मैं इस पैटर्न को जनरलाइज कर सकता हूं। मैंने 2 का फैक्टोरियल देखा तो 2, यहां पर 2 था तो यहां पर 2+1 अपॉन 2+1 था, 2+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2+1। यहां पर जब 3 के फैक्टोरियल की बात करूं मैं, तो यहां पर 4 जो है ये 3+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3+1 हो गया। 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4+1 फैक्टोरियल अपॉन 4+1 हो गया। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं n फैक्टोरियल मतलब n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, n यानी कि जब मैं 0 के फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 0+1 का फैक्टोरियल अपॉन 0+1, यानी कि 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात। यहां से मैं 1 को भी क्या बोल सकता था, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो वही पैटर्न चल रहा है सब जगह, तो मैंने 0 के लिए भी सेम बात बोल दी। ठीक है, बात क्लियर है। अब ये प्रूफ आपको बहुत सारी जगह बिल्कुल सही लगेगा, अभी आप इसमें मेरे से कोई डाउट भी नहीं पूछोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल जो चीज है 0 फैक्टोरियल के 1 होने की, वो यही है कि भाई 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हमने डिफाइन ही इस वे में किया है। ठीक है, हमने डिफाइन ही इस वे में किया है। एक चीज आपका होमवर्क है, थोड़ा सा सोचोगे अगर आप, तो यहां पर क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है क्या आपको, कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है इस पूरी जगह पर, इस पूरी स्क्रीन पर। ये जो प्रूफ है ये दुनिया में बहुत सारे लोग देते हैं, बट वो कॉन्ट्रडिक्शन उस चीज को बताते नहीं है। तो यहां पर मैं जो हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये बात, मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ कि इस पूरे मेथड में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, मतलब कहीं ऐसी बात है जहां पर हम खुद की बात में उलझ सकते हैं। है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, आप देखोगे तो बिल्कुल मिलेगी, बट कहां है वो देखना आपको खुद को ही पड़ेगा। ठीक है, तो 0 के फैक्टोरियल का एक प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो यही कि 0 के फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं 1 के इक्वल। और इसकी जरूरत कहां पर पड़ती है, तो जब हम भाई निकालेंगे आपके लिए एनसीआर और एनपीआर, तो वहां पर कई सारी जगह पर डिनोमिनेटर में 0 का फैक्टोरियल यूज होगा, जिसको हमको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहां पर अभी फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो ये होता है, और 0 के फैक्टोरियल को हम 1 डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं। तो अब क्या है भाई, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आप क्या बोल रहे हो, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे मैंने बोला था अभी इससे पहले कि 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। और ये कब तक जाएगा, जब तक n जो है, अगर n माइनस 2 तक आप पहुंच रहे हो तो n शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, उससे छोटा नहीं हो सकता। माइनस का फैक्टोरियल आप नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है। n माइनस 3 तक आप जा रहे हो तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ये वहां तक ही पहुंचेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब भाई कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व करना है, यहां पर इनकी वैल्यू निकालनी है, और ये बहुत ही इजी चीजें हैं। तो देखते हैं क्या है कैसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं भाई। 5 फैक्टोरियल आपको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बच्चा जानता है। ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 इज 120। बात खत्म। इसके बाद 7 फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो आप इसको बोलोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बोल सकते हैं बिल्कुल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलने से अच्छा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बोल दो आप, क्योंकि ऊपर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। तो यहां पर हो जाएगा भाई 42 इंटू 120, कितना हो जाएगा भाई ये, तो 12 इंटू 42 कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 84, ये हो जाएगा आपका 42, तो ये हो जाएगा 4055040। वो जीरो कैसे है एक्स्ट्रा, तो भाई क्योंकि यहां पर 120 था, वहां पर 12 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो 504 आ रहा था, वो इसमें जीरो और लगा दूंगा तो 5040 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल आ गया, 7 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, तो नेक्स्ट निकालना है आपको 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो भाई, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, 5040 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 4920। 4920 में 100 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5020, उसमें 20 ऐड करूंगा तो 5040, तो 4920 आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल सब निकाल सकते हो आप, बहुत इजी चीजें हैं। अब क्या है, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। इनको 7 और 5 से कितना प्रेम है भाई, 7 और 5 में ही सारे फैक्टोरियल्स दे रहे हैं, निकाल लेते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या लिखोगे, तो हमें पता है 7 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम यहां पर 5 को और ओपन करके लिखकर अपना जबरदस्ती की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वरना हम इसको लिख सकते थे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट हमें फालतू का काम नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ऐसे, तो मैं लिखता हूं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट, आंसर आया 42। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अब 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार पॉज करो इसको और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, फटाक से जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने शायद बता दिया होगा आंसर, पॉज करके बताना चाहिए ना भाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज नीचे 10 फैक्टोरियल दिख रहा है, कैंसल आउट होने के लिए बचा हुआ है, वो बैठा हुआ है वहां पर। नीचे 10 फैक्टोरियल को वो वैसे ही लिखता हूं, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। इनटू 2 फैक्टोरियल को ओपन कर देता हूं, क्योंकि वो कैंसल आउट अभी नहीं हो रहा है। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसल आउट, ये हो गया 2 1 जा 2 6 जा, तो आंसर आ गया 66। क्लियर है, क्लियर करते हैं। अब क्या बोल रहा है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इज 5 एंड r इज 2। इजी क्वेश्चन है बहुत। क्या बोल रहा है इवेल्युएट करने को, n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पर एन है 5, आर है 2 और एन माइनस आर हो जाएगा 5 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर की जगह रखा, आर की जगह 2 रखा, एन की जगह 5 रखा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब नीचे 3 फैक्टोरियल बड़ा वाला है तो 5 को कहां तक लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो और 3 फैक्टोरियल तो कैंसल आउट होने के लिए बैठा है। 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आ गया 10। क्लियर है? अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और एक और बात मैं बोलूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व रखी है, तो जाएं और उसे देखें, उससे भी सारे क्वेश्चंस करें, वहां पर कॉन्सेप्ट्स भी मैंने सारे बताए हैं, तो सब कुछ आपको वहां पर भी समझ में आएगा। और यहां पर तो साथ में अपन चल ही रहे हैं सारे क्वेश्चंस करते हुए और कॉन्सेप्ट समझते हुए, तो वहां पर भी करें, इसको भी देखें, आरडी भी करवाऊंगा वो भी करें, अपनी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग बनाएं। ये आ गया आंसर 10, इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब क्या भाई, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, फाइंड x। देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। तो यहां पर बोला है भाई 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करता हूं, इस 10 फैक्टोरियल को यहां पर भेज देता हूं यार, सबसे पहली फुर्सत में 10 फैक्टोरियल को यहां पर भेज देता हूं। तो हो जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x। या तो आप ये बोलो कि मैंने सब जगह 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ये बोलो कि इस 10 फैक्टोरियल को मैंने यहां पर ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ऊपर पहुंचा दिया मतलब इनके ऊपर पहुंचा दिया, वाले ऊपर नहीं, ऊपर वाले ऊपर नहीं। ठीक, तो यहां पर क्या होगा भाई, 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, आपको पता है नीचे 8 फैक्टोरियल बचा है कैंसिल आउट होने के लिए, तो 10 को लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, प्लस यहां पर लिखोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। 10 9 जा इक्वल टू क्या है भाई, x। 10 9 जा 90 प्लस 10, तो x भी भाई धुरंधर था, अपना 100 वैल्यू लेकर बैठा है, छोटा मोटा नहीं है। x की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। ठीक है, क्या किया इस क्वेश्चन में, कैसे किया अपन ने, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल को ऊपर भेज दो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल हो गया। 10 फैक्टोरियल को आपने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, और इधर पर लिखा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल, यहां पर सिर्फ 10 बचा, यहां पर 90 बचा, दोनों को ऐड किया 100 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है यहां पर 7.2 की, तो वहां पर बोल रहा है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। करने की जरूरत है क्या, इतना इजी क्वेश्चन है। यहां पर ये बोल रहा है हमसे 8 फैक्टोरियल निकालना है, तो वो होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, 3 कहां से आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120, 6 जा 720 इंटू 7 इज 5040 इंटू 8, वो करना पड़ेगा। अब 5040 कैसे आ गया आप सोच रहे हो गया ना, मैं इतना दिमाग से इतना तेज नहीं, मतलब तेज हूं मैं बहुत, बट इतना भी नहीं कि तुरंत 5040 कर लूं। कर सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी अपन ने किया था ना 7 फैक्टोरियल कितना आ रहा था, 5040 आ रहा था, तो हमें पता है 7 फैक्टोरियल कितना है, 5040 है, उससे हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है। नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे भाई, 6 5 30, ठीक है, 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 30 इंटू 24 करो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा वो 720 इंटू 1, तो 720 रहेगा इंटू 56। तो देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है आपका 5040 इंटू 8, तो वो आ जाएगा आपका आ जाएगा 40320। तो ये आपका फाइनल आंसर है, कितना 40320। तो 8 फैक्टोरियल कितना निकल कर आ रहा है भाई आपका 40320। और वैसा भी करके देखें अपन 720 इंटू 56 भी करके देख लो, आपको यकीन नहीं हो रहा मेरे ऊपर तो वो भी करके देख लो भाई। 2 6 12, 2 कैरी ओवर 1, 2 5 10 और 1 11,
और ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट ठीक है। 7 6 कितना भाई, तो 42 कैरी वो 4, 7 5 35 और 4 39 जगह 2 3 0 1 4 0 3 2 0, सेम आंसर। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, तो वो होता है 4 0 3 2 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को आपको हटाना है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 4 फैक्टोरियल होता है भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 4 24, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। तो भाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 18। 24 माइनस 6 भी 18 होगा, 8 नहीं, 8 मैंने बोल दिया था लेकिन लिखा 18 ही है। ठीक है, क्लियर है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। देखकर ही आप बोल लोगे ना, नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, देखें क्या, चलो देख लेते हैं भाई। तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना, तो ये भाई 24। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 30, एंड 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 5040 निकाला हुआ है अभी, इसलिए रटा हुआ है ये तो हमें। तो भाई 30 इज नॉट इक्वल टू 5040 ना, दूर दूर तक भी उसके आसपास नहीं है। तो आपने बोला 30 इज नॉट इक्वल टू 5040, therefore 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 5040। तो ये जो स्टेटमेंट ने दिया है वो कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, और इसका आंसर आप नो दोगे, नहीं है भाई इक्वल। ठीक, अब क्या बोला, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को कंप्यूट करना है। तो आपने बोला 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को आपको ओपन करना पड़ेगा, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितना आया भाई 28। एकदम इजी सा चीटी सा क्वेश्चन है, तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, उसमें बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें जल्दी बताओ। पता है आपको कैसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, मैं नहीं बता रहा क्या करो, पहले तो आप लोग पॉज करो और आंसर देकर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं आपके कमेंट्स, हाई और हुई के अलावा भी मुझे कमेंट चाहिए हैं। सीरियसली पढ़ाई करने स्टार्ट हो जाओ भाई। तो क्या आएगा आंसर, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल का इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल का। x की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं क्या आएगी। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई 8 को ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हो जाएगा भाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, मतलब कि 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 6 से 6, 7 से 7 कैंसिल, 8 7 जा 56 प्लस 8 कितना आ गया 64। तो x की वैल्यू वही 64। क्लियर है और बहुत इजी है। क्या किया, तो उस 8 फैक्टोरियल को ऊपर भेजा, या फिर हमने बोला कि दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 8 फैक्टोरियल। तो राइट हैंड साइड वाला 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और वहां पर दोनों जगह पर न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। बात दोनों में सेम है, या तो इस 8 फैक्टोरियल को ऊपर भेज दो या दोनों साइड 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद कैंसिल आउट करने के लिए भाई नीचे 6 फैक्टोरियल था, तो ऊपर 8 को हमने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल जो नीचे था उसे कैंसिल कर दिया, प्लस दूसरी जगह 8 फैक्टोरियल था तो उसको मैंने लिखा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से उसको भी कैंसिल आउट कर दिया, और आंसर आया मेरा 64। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यहां पर बोल रहा है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बोल रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल निकालो जब आपका n जो है वो 6 है और r जो है वो 2 है। तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि कितने कौड़ी का क्वेश्चन है ये।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम तरीके से आप निकाल सकते हो उसको। कैसे? तो आप बोलोगे भाई हमें निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पर n की वैल्यू इनने 6 दी हुई है, तो आप बोलते हो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर कितना है, आर आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, फटाक से बताओ, देखकर आप आंसर दे सकते हो कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ 6 इंटू 5 बचेगा, मतलब आंसर आना चाहिए 30। आई बात समझ? नहीं आई? बता रहा हूं, देख लो, वैसे आ गई होगी। यहां बोलोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये कितना आ गया 30। आंसर आ रहा आपका 30। क्या किया इस क्वेश्चन में? तो ज्यादा कुछ किया नहीं भाई, आपको बोला गया था इवेल्युएट करो भाई n फैक्टोरियल को, जहां पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r के फैक्टोरियल को, जहां पर n है 6 और r है 2। तो 2 मिनट के अंदर आपने बोला n की जगह 6 फैक्टोरियल रख दो, और n माइनस r मतलब 6 माइनस r कितना था 2, तो 6 माइनस 2 मतलब कि 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर आपको पूरा 6 से लेके 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल बैठा हुआ है कैंसल आउट होने के लिए, तो वो कैंसल आउट हो गया, आंसर आया 30। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या है, इवेल्युएट n फैक्ट, वही है क्वेश्चन, बस n की जगह 9 और r की जगह 5 दे दिया है। तो देखते हैं कितना आ रहा है भाई। यहां पर आप बोलोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पर n कितना है 9 है, r कितना है 5 है, यहां पर पुट करोगे तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 5 दे काफी लंबा मल्टीप्लाई करवाएगा यार इस फोकट में अपन से। अपॉन में 4 फैक्टोरियल बैठा है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, और बचा कितना, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 6 5 30 इंटू 7, तो अपने पास हो गया 210 इंटू 56। 56 क्यों भाई, 72 इंटू 210, ये अपना आंसर आएगा। तो हम देखते हैं भाई कितना आ रहा है। 72 इंटू 21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42, और ये आ जाएगा आपका 147, 2 7 4 11 कैरी ओवर 15120। तो भाई जो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 15120। क्लियर है? क्या किया इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ खास किया नहीं। यहां पर आपको बोला था भाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल निकाल कर बताओ, तो हमने बोला ठीक है निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। n की जगह आपने 9 रखा, r की जगह 5 रखा, 9 अपॉन 9 माइनस 5 यानी कि 4 का फैक्टोरियल हो गया। तो 9 के फैक्टोरियल को आपने कब तक लिखा, जब तक का 4 का फैक्टोरियल नहीं आ गया, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट होने के लिए बैठा हुआ है। तो यहां पर इनको ओपन करने की जरूरत नहीं, इनको सीधे कैंसिल करो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 15120। इजी क्वेश्चन है बहुत, और इजी है ये एक्सरसाइज। मेन जो एक्सरसाइज है वो उसके बाद स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। तो यहां तक के सारे क्वेश्चंस आई होप आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 7.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, फैक्टोरियल आप समझ चुके होगे अच्छे से, जीरो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होगे। तो अब जो है आगे आपके इन्हीं, एक तो ब्लैंक स्पेस को फिल करने वाला कॉन्सेप्ट जो कि 7.1 एक्सरसाइज में हमने यूज किया, और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जो कि 7.2 में हमने यूज किया, इनको मिलाकर जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो बनेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत लॉजिकल होने वाले हैं। परम्यूटेशन एंड देन फिर कॉम्बिनेशन, मतलब मजा ही आ जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मेन एसेंस है वो आपको एक्सरसाइज 7.3 से ज्यादा अच्छे से मिलेगा। यहां तक अपन लोग सारे अपने जो हथियार थे उसको तैयार कर रहे हैं, अपने असला बारूद हम समेट रहे हैं ताकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर हमला कर सके। आ रही बात समझ? तो अगर सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सारे वीडियोस देखो, पूरे मार्क्स स्कोर करो। नहीं मिल पा रहे हैं, ढूंढने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो रोज भाई ये वीडियोस आते हैं आपके लिए, रोज आप देख सकते हो। अगर नहीं मिलते हैं तो magnetbrains.com पर जाइए, वहां पर सारी क्लासेस के ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। जैसे ही आप जाओगे वहां पर तो केजी से लेकर क्लास 12 NTST ओलंपियाड सब दिखेगा। क्लास 11 पर क्लिक करो, जैसे ही क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहां पर क्लास 11 मैथ्स में वॉच नाउ पर क्लिक करो भाई। जैसे ही जाओगे वहां पर मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे, और आपको पता ही है
मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करता हूं, तो वहां पर जाओ, सारे वीडियोस देखो, आराम से सारी चीजों को समझो, एकदम तुरंत सारी चीजें आपके दिमाग में घुसती जाएंगी और आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, वहां पर सारे डिस्क्रिप्शंस भी रहेंगे। ठीक है, ये देखो यहां पर सारे डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, आप आराम से जाकर देखो चीजों को, और वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा, वहां वीडियो आप देखो, सारी चीजें समझो। अच्छी लग रही सीरीज तो लाइक करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। और वैसे भी भाई आपको मालूम है कि मैग्नेट प्रिंस में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री। तो कोई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, किसी भी क्लास को पढ़ना चाहता है, सब कुछ यहां पर मिलेगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आपके लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन मेन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।